नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार की खबर और मुजफ्फरपुर की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोरोना की महामारी धीरे धीरे पांव पसारने लगी है सर्दी की शुरुआत के साथ। एम्स पटना में सभी वार्ड फुल हो गए हैं, ICU के सभी बेड फुल हो गए हैं। मरीजों को अब बिहटा अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां 500 बेड का एक अस्पताल है। दीघा में उन्हीं मरीजों का इलाज चल रहा है जिन्हें सांस लेने की तकलीफ हो रही है। एम्स दीघा में ICU के 60 बेड में आधे से अधिक गंभीर मरीज भर्ती हैं। ICU फुल होने के बाद कल आए मरीजों को बिहटा अस्पताल भेजा गया। पटना में कल 233 नए मरीज मिले हैं। अब मरीजों की संख्या लगभग 43,000 हो गई है। पटना में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है कल पटना में। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक की समस्या का ऑन स्पॉट मुआयना करने पहुंचे मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को भी जाम में फंसना पड़ गया। भगवानपुर रेवा रोड में जाम के मुआयने के लिए निकले थे जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के और खुद जाम में फंस गए। भगवानपुर रेवा रोड फ्लाईओवर के बाद अमूमन हर रोज जाम का नज़ारा रहता है। रोड वहां पे काफ़ी पतली है, गाड़ियों का आना जाना नहीं होता है। बेतरतीब ढंग से ऑटो लगाए जाते हैं, ऑटो की लाइनें लगती है। भगवानपुर ओवरब्रिज के सर्विस लेन का भी निर्माण चल रहा है, जहां पे अतिक्रमण काफ़ी दिनों से था, कई सालों से था, जिसे हटाने की कवायद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने शुरू की और अब लगता है उसमें सफलता हाथ लगेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि 15 दिनों के अंदर सर्विस लेन को ठीक कर ली जाएगी। मुजफ्फरपुर भगवानपुर रेवा रोड में जाम की समस्या लगभग हर रोज होती है। लगता है इससे निजात मिलेगी अगर सर्विस लेन की चौड़ाई बढ़ जाती है तो। कई छोटे छोटे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया था। अतिक्रमण की तो पराकाष्ठा हो गई थी। छोटे छोटे दुकान सड़कों पे अपने सामान रख लेते हैं और हटाने को भी नहीं तैयार होते हैं, चाहे जाम हो या नहीं हो। उनकी दुकानदारी शायद उस जाम की वजह से नहीं चल रही होगी, पर इस पर वो ध्यान नहीं देते। उनका मकसद तो होता है ज़मीन को अधिक से अधिक कब्जे में रखना। अब देखते हैं इससे कितना निजात मिलता है। हमारे मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं कि जाम की समस्या से मुजफ्फरपुर शहर को निजात मिले। कल अखाड़ा घाट रोड में अखाड़ा घाट पुल पर भी जाम की समस्या हो गई थी। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर में वन वे की प्रक्रिया फिर से चालू होगी। रामदयालु से होकर अघोरिया चौक आना होगा तो शायद आपको मुश्किल हो जाए। आपको लॉ कॉलेज रामदयालु स्टेशन की तरफ घुमा दिया जाएगा। इसी तरीके से हर तरफ हर सड़क पे वन वे की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इमली चट्टी में भी इमली चट्टी जोरन छपड़ा में सबसे ज़्यादा जाम होता है। यहाँ भी बैरिया से आने वाले ट्रैफिक को अब इमली चट्टी जाना होगा। जोरन छपड़ा गोलंबर होकर, न कि दाहिने इमली चट्टी सीधी सड़क बंद हो जाएगी। अब तरह तरह के सुझाव मिलते हैं पर मुजफ्फरपुर को जाम से निजात नहीं मिल रहा है। हर छुट्टी के बाद वाले दिन तो जाम लगता ही है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने फुटपाटी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर आपने सामान सड़कों पर लगाया तो आपके सामान को जब्त कर नीलाम कर दी जाएगी। TM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अपने सामानों को दुकान के अंदर रखें, दुकान के बाहर सड़कों पर दुकान नहीं लगाएं। मुजफ्फरपुर में तेल टैंकर से 1 करोड़ का गांजा जब्त हुआ है। तेल टैंकर से तकरीबन 650 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जी हाँ, 100 ग्राम से भी कम कॉमेडियन भारती के कब्जे से मिलने पर तहलका मच गया। पर यहाँ तो किलो के किलो और करोड़ के करोड़ गांजा जब्त होते हैं पर कुछ होता नहीं है। एक छोटा समाचार बन के रह जाता है। 2 लाइन में अखबारों में आता है ये समाचार। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मोबाइल की दुकानों से शटर तोड़कर मोबाइल अच्छी खासी मात्रा में चोरी की जा रही है। हर गली मोहल्ले में इस तरह की घटनाएं होने लगी है जिस पर कोई लगाम नहीं है। जारे की शुरुआत और कुहासे की शुरुआत के साथ ही ये सब की शुरुआत भी हो जाती है। जारे में चोरों को भागने में बनता है। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपनी लगाम कसते ही जा रहे हैं कि अपराध में नियंत्रण हो, पर अपराध में नियंत्रण हो नहीं रहा है। हर महीने की शुरुआत में LPG के दामों में बढ़ोतरी होती है। पिछले 2 महीने से घरेलू गैस के दामों में वृद्धि नहीं हुई थी, पर कल उसमें भी वृद्धि हो गई। अब आपके घर 742 रुपये 50 पैसे में गैस सिलेंडर पहुंचेंगे, जो पहले 692 रुपये में पहुंचते थे। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी दामों में 55 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, जो उसका ऑनलाइन आवेदन हो रहा था।
जिसमें कठिनाइयाँ आ रही थी अंतिम समय में, जिसका आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर इसकी प्रक्रिया को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। 21 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। साथ ही फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी को अब आप 30 दिसंबर तक भेज सकते हैं। अंचलों में 2136 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भी भर्ती होगी। साथ ही PHED के रिक्त 784 पदों पर भी नियुक्ति होगी। जी हाँ, खुशखबरी है नई सरकार बनने के बाद। पूर्व मुखिया का 1.5 लाख उड़ाया। ऑटो पे चढ़ते हैं तो सावधान रहें। ऑटो चालक लुटेरे भी निकल रहे हैं। सभी चालक तो लुटेरे नहीं हैं, पर कुछ अपराधी ऑटो चालक बन गए हैं, जिससे ऑटो पे अगर आप पैसे लेकर चढ़ेंगे तो पता नहीं वो कैसे सूंघ लेते हैं कि आपके पास पैसे है, और बाद में आपसे पॉकेट से पैसे भी गायब हो जाएंगे या लूट लिए जाएंगे। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, डेंगू भी बढ़ गया है। चिकनगुनिया के भी एक रोगी मिले हैं। मुजफ्फरपुर में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। दिन में काफ़ी गर्मी होती है, रात में ठंडी हो जाती है। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस थी और न्यूनतम लगभग 13 डिग्री सेल्सियस थी। तो अपना बचाव रखें, सर्दी गर्मी से बचें। सकरा थाना चौक पर बाइक की डिक्की से चोरों ने लाखों रुपए निकाल लिए। लोग डिक्की में पैसे क्यों रखते हैं जब जानते हैं कि बैंक से पीछा करते हैं अपराधी। अगर आप ज़्यादा पैसे निकाल कर निकले हैं तो कभी भी बैंक जाएं, ज़्यादा पैसे निकालें तो आसपास नज़र रखें और अकेले कभी नहीं जाएं। ये थे मुजफ्फरपुर के कुछ समाचार, बिहार के समाचार। अगली बुलेटिन बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें, मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें। मास्क पहने तो धोकर पहने, हर रोज़ धुलाई करें, नाक तक ज़रूर पहने। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।